Hello everyone, welcome back to our channel. So today in this video session हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लूकागॉन सिग्नलिंग को. ठीक है, तो दिस इज येट अनदर वीडियो बेस्ड ऑन जीपीसीआर सिग्नलिंग प्रोसेस. ठीक है, तो जीपीसीआर की जो हमने ये सीरीज स्टार्ट की उसमें अब फाइनली हम लोग अब वाइंड अप करने वाले हैं. जीपीसीआर के बेस जितना भी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, सिर्फ कुछ हार्मोन बेस्ड सिग्नलिंग जो प्रोसेस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद वी विल टेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आई विल ट्राई टू डिस्कस एवरी सिंगल क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर में जीपीसीआर से पूछे गए. काफी सारे क्वेश्चंस हैं, इनफ क्वेश्चंस वी हैव टू प्रैक्टिस, सो दैट आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और किस किस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो इस सीरीज में मैंने उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया हुआ है. ठीक है, आई विल नॉट बोस्ट, बट जितना भी हमने जीपीसीआर के बारे में डिस्कस किया, अगर आप उन सारे लेक्चर्स को देख लें, समझ लें, तो जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं एरिया से पूछे गए हैं. इसके बाद में आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बट इन्स एंड आउट्स आपको इसके अच्छे से पता होने चाहिए. अब ये जो सिग्नलिंग है, ग्लूकागॉन सिग्नलिंग, ठीक है, यहाँ पे कुछ हम नया सिग्नलिंग पाथवे डिस्कस नहीं करने वाले हैं. जो बेसिक सिग्नलिंग पाथवेज हैं उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो क्या क्या सिग्नलिंग पाथवेज को हमने डिस्कस किया है, थोड़ा सा हम ब्रश अप कर लेते हैं पुराने कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे जो है जीपीसीआर पे बेस्ड वही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है. सिर्फ हमें ये देखना है कि जब ग्लूकागॉन एज अ सिग्नल बाइंड करेगा जीपीसीआर से, तो वो किस सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू वर्क करेगा. यानी कि हमने जो सिग्नलिंग पढ़ा हुआ है ना, उसका एप्लीकेशन देख रहे हैं. सिग्नलिंग सिग्नलिंग तो पढ़ ली हमने. एक्चुअल में सेल के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है. तो एक्चुअल वो क्या है, वो क्या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है. तो क्या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, तो अगर आप किसी प्रोसेस को पढ़ें और उसका एग्जाम्पल भी साथ में देख लें, तो फिर वो चीज़ क्या होती है, इनग्रेन्ड हो जाती है विद एग्जाम्पल. तो हमने जो सिग्नलिंग पाथवेज को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, हम बस ये देख रहे हैं कि सपोज ये एक पर्टिकुलर सिग्नल है. यहाँ पे जैसे सिग्नल क्या होगा आपका, ग्लूकागॉन, और वो सिग्नल जब बाइंड करेगा किसी सेल पे प्रेजेंट जीपीसीआर से, वो कौन सा सेलुलर रिस्पॉन्स एक्चुअल में प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, तो पाथवे तो उनमें से ही है कोई एक जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. हमें ये देखना है कि वो सेलुलर रिस्पॉन्स क्या प्रोड्यूस होगा जब ये पर्टिकुलर सिग्नल उस पर्टिकुलर जीपीसीआर से बाइंड करेगा तब. ठीक है, तो अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें, तो हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो सिग्नलिंग का है वो तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है. इस सिग्नल होता है एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे जो जीपीसीआर से है वो क्या है, सेल सरफेस रिसेप्टर्स हैं. तो सिग्नल एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल जो है वो सेल पे प्रेजेंट रिसेप्टर्स से यहाँ बाइंड करेगा जीपीसीआर से. ठीक है, जीपीसीआर से बाइंडिंग के बाद जीपीसीआर एक्टिवेट होगा, और वो किसको एक्टिवेट करेगा, जी प्रोटीन को. ठीक है, और जो जी प्रोटीन है हमने देखा था कि ये दो तरीके से, फिर दो तरीके के प्रोटीन्स को रेगुलेट करता है. ठीक है, किसका किस किसका रेगुलेशन करेगा ये, या तो ये जो बेसिक है ये नहीं भूलना है आपको, इसी पे सब कुछ बेस्ड है. या तो ये मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स को रेगुलेट करेगा. ठीक है, तो अब हमने सब कुछ इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है. जो भी सिग्नलिंग पाथवेज हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है. अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आप मुझे एग्जाम्पल बताइए कि ये किन मेम्ब्रेन, आप क्या एग्जाम्पल मुझे दे सकते हैं कि यहाँ पे ये मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स कौन से हैं. तो एक हमने मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम लिया है इसमें, जिसपे हमने एक पाथवे डिस्कस किया हुआ था, उसका नाम है एडेनाइलिन साइक्लेज. ठीक है, और इस पे बेस्ड हमने जो पाथवे डिस्कस किया था वो कौन सा पाथवे था. और पुरानी चीजों को वाई एम आई डिस्कसिंग, सो दैट आप कनेक्ट कर पाएंगे. सब चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसको आप इंडिविजुअल टॉपिक्स कंसिडर नहीं करना है. ठीक है, इस आपको डॉट्स को क्या करना है, लिंक करना है एक दूसरे से. जो भी हमने पढ़ा हुआ है पिछले जो वीडियो लेक्चर्स हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट यू टू वॉच दोज वीडियोस वन बाय वन, सो दैट आप इन चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे. ये सब बिल्कुल इंडिविजुअल टॉपिक्स नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. और पहले आपने चार वीडियोस देखे हुए हैं जो बेसिक पाथवेज हैं, तो सब कुछ उसी पे बेस्ड है, मोर और लेस. ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स जैसे हमने एडेनाइलिन साइक्लेज दिया था, और
इसमें हमने किस पाथवे को डिस्कस किया है? यहाँ पे हमने जब ये एडेनाइलिन साइक्लेज का एक्टिवेशन होता है तो हमने पाथवे डिस्कस किया था CAMP PKA पाथवे। तो इस पे भी आई हैव मेड अ वीडियो, यू कैन वॉच दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें 4 मार्कर्स पूछे गए हैं। दूसरा एग्जाम्पल मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम का हमने लिया था, PLC बीटा, फॉस्फोलाइपेज C बीटा, और इस पे बेस्ड भी हमने एक पाथवे डिस्कस किया था जिसका नाम था IP3 PAG पाथवे। ठीक है, इसको भी, इस पे भी हमने एक लेक्चर डिस्कस किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी यू कैन वॉच। ठीक है, एंड ये हो गया जी प्रोटीन कैसे मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स का रेगुलेशन करता है। उन मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स में हमने 2 एग्जांपल्स लिए थे, एडेनाइलिन साइक्लेज और PLC बीटा। ठीक है, और किसका रेगुलेशन करता है जी प्रोटीन? जब जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है किसके थ्रू? GPCR के थ्रू। GPCR कैसे एक्टिवेट हुआ? सिग्नल से बाइंडिंग की वजह से। तो जी प्रोटीन अब एक्टिवेट हुआ तो मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम को टारगेट करेगा, और या फिर किसको टारगेट करेगा? आयन चैनल्स को। ठीक है, एक मोनोमेरिक प्रोटीन को भी टारगेट करेगा, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये 2 चीजों को, जी प्रोटीन, इन 2 चीजों को मेनली में डिस्कस करना है कि मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स और आयन चैनल्स। तो आयन चैनल्स को या तो ये डायरेक्टली रेगुलेट करता है या फिर इनडायरेक्टली रेगुलेट करता है। ठीक है, डायरेक्ट रेगुलेशन भी करता है और इनडायरेक्ट रेगुलेशन भी करता है। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेगुलेशन का एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, फोटो ट्रांसडक्शन। ठीक है, अगर आप लोगों ने, इस पे भी हमने एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, फोटो ट्रांसडक्शन। तो फोटो ट्रांसडक्शन में अगर आप देखें तो इस पे जो मैंने वीडियो लेक्चर शेयर किया है उसमें हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे कौन से आयन चैनल, अगर आपसे पूछ ले किस पर्टिकुलर आयन चैनल का रेगुलेशन करता है जी प्रोटीन और कौन सा जी प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि सोडियम और कैल्शियम आयन चैनल्स थे, कैटायन चैनल्स, उनको इनडायरेक्टली साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स के थ्रू जी प्रोटीन जो है वो रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा, ये जो बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसी पे सारी चीजें, सब टॉपिक जो GPCR के हैं वो रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए अब ग्लूकागॉन सिग्नलिंग की हम बात करें तो ग्लूकागॉन सिग्नलिंग कैसे वर्क करती है। बिफोर डिस्कसिंग द ग्लूकागॉन सिग्नलिंग, हम लोग थोड़ा ग्लूकागॉन क्या है पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट मी, ग्लूकागॉन क्या है, बेसिक्स तो आप लोगों को पता ही होगा कि ग्लूकागॉन इज बेसिकली हार्मोन। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि जो ग्लूकागॉन है, व्हाट इज दिस ग्लूकागॉन। ओके, ग्लूकागॉन, तो ग्लूकागॉन सिग्नलिंग GPCR के अंदर हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ग्लूकागॉन जो है ये जो सिग्नल होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि GPCR के सिग्नल्स क्या क्या हो सकते हैं। ये जो GPCR है इससे किस तरीके के सिग्नल्स बाइंड कर सकते हैं, इसके सिग्नल्स हो सकते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, इसके सिग्नल्स हो सकते हैं पेप्टाइड्स, इसके सिग्नल्स हो सकते हैं हॉर्मोन्स। ठीक है, हॉर्मोन्स हो सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेसोप्रेसिन, और उसमें हमने देखा था CSIR में क्वेश्चन, नेट में क्वेश्चन भी आया आपको, या फिर हो सकता है ग्लूकागॉन, या फिर हो सकता है एपिनेफ्रिन। ठीक है, कई हॉर्मोन्स जो है सेरोटोनिन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कई हॉर्मोन्स जो हैं वो इसके क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं सिग्नल्स के, ऐसे सिग्नल जो GPCR से बाइंड करते हैं। ठीक है, और ये एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि कई बार ये सिग्नल और GPCR का मैच पूछा है आपसे। ठीक है, कि बताइए कि पर्टिकुलर कौन सा इसमें से जो हार्मोन है उसके लिए जो रिसेप्टर है वो एक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है, और ये मैच द कॉलम इस तरीके से आप लोगों को 1-2 बार पूछा गया है और 4 मार्कर में पूछा गया है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इस चीज को भी ध्यान रखना है। अभी रिसेंटली ही पूछा गया है, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आई विल शो यू दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कुछ हॉर्मोन्स हो गए। इसके अलावा हमने ये सारी चीजें जो फर्स्ट सेकंड वीडियो लेक्चर GPCR उस पर डिस्कस कर ली है। न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ये भी क्या हो सकते हैं, ये भी सिग्नल हो सकते हैं।
और इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम? सबसे इम्पॉर्टेंट एसीटिल कोलिन और एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ये क्या है? ये हार्मोन्स की तरह भी काम करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं। तो ये जो है ये कुछ सिग्नल्स, और इसके अलावा और क्या सिग्नल्स देखा था हमने? जो सेंसेस हैं आपकी, जैसे फोटोन ऑफ लाइट, और स्मेल के लिए डिफरेंट तरीके की स्मेल्स, ओडोरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं हॉर्मोन्स को, कि हॉर्मोन्स की सिग्नलिंग जीपीसीआर के थ्रू कैसे होती है। जब हार्मोन जो है, जैसे कि यहाँ पे हमारा सिग्नल क्या होगा, आज हम ग्लूकागॉन सिग्नलिंग को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा सिग्नल क्या होगा? ग्लूकागॉन, विच इज अ पेप्टाइड हार्मोन। जब ये जीपीसीआर से बाइंड करेगा, वो कौन सा जीपीसीआर होगा, किस जी प्रोटीन को ये एक्टिवेट करेगा, और जी प्रोटीन जो है फिर एक्चुअल में किस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, और वो एंजाइम कौन सा सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। अभी तो हम सिग्नलिंग को डिस्कस करते आए थे, हम सेलुलर रिस्पॉन्स को भी देखेंगे कि सेल के अंदर एक्चुअल में क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, क्या सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सिग्नलिंग पाथवे तो आप सिर्फ रट लेते हैं, अगर आपको सेलुलर रिस्पॉन्स भी समझ में आ गया कि अच्छा इस तरीके से जब सिग्नल बाइंड करेगा जीपीसीआर से, जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा और ये एंजाइम एक्टिवेट होगा, तो सेल के अंदर कौन सा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चलिए, तो ग्लूकागॉन बेसिकली है क्या? तो बेसिक्स थोड़ा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये है क्या? एक पेप्टाइड हार्मोन होता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, कितने अमीनो एसिड से मिलके बना होता है ये? 29 अमीनो एसिड। 29 अमीनो एसिड ये पेप्टाइड होता है। ठीक है, कहाँ से रिलीज होता है इसका? प्रोड्यूस कौन करता है? अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स ऑफ पेंक्रियास। पेंक्रियास की अल्फा सेल जो है वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? ग्लूकागॉन। और बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? इंसुलिन। ठीक है, तो ये तो हम बेसिक्स ऑलरेडी जानते हैं। ग्लूकागॉन जो है और इंसुलिन ये दूसरे के क्या होते हैं? एंटागोनिस्टिक होते हैं। ठीक है, एंटागोनिस्टिक क्यों होते हैं? दोनों रिलीज तो कहाँ से हो रहे हैं? आपके पेंक्रियास से रिलीज हो रहे हैं, बट ग्लूकागॉन जो है और इंसुलिन, चलिए देखते हैं कि एक दूसरे के एंटागोनिस्ट क्यों होते हैं। ग्लूकागॉन जो है ये एक ऐसा हार्मोन है, अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तभी हमें समझ में आएगा कि जब ये जीपीसीआर से बाइंड करेगा ग्लूकागॉन, तो कौन सा फंक्शन एक्चुअल में जाके परफॉर्म करेगा। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? इंक्रीज द और एलिवेट्स द ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड स्ट्रीम, दैट इज regulates the blood glucose level। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका? कि ये ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता है इन द ब्लड स्ट्रीम और रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ठीक है, चलिए, तो इसका मेन फंक्शन हमने देखा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेज करना, बट ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये कब रेज करेगा? ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को अननेसेसरली इंक्रीज नहीं करेगा, किसी फिजियोलॉजिकल सिचुएशन में। वो फिजियोलॉजिकल सिचुएशन क्या होगी? हाइपोग्लाइसीमिया। एक मिनट, हाइपोग्लाइसीमिया की जो सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन, अब हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि जब ब्लड शुगर लेवल जो है, हाइपो मतलब वो क्या हो जाए, नॉर्मल से वो बहुत कम हो जाए, तो उसको, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। उस सिचुएशन में बॉडी जो है ग्लूकागॉन सिक्रीशन को इंक्रीज करती है, क्योंकि जब ग्लूकागॉन का सिक्रीशन इंक्रीज होगा, रेज होगा, तो ग्लूकागॉन क्या करेगा? ब्लड में ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अननेसेसरी नहीं, हाइपोग्लाइसीमिया की सिचुएशन में। तो ये क्या होता है? ग्लूकागॉन का मेन फंक्शन होता है
और इसीलिए हम ग्लूकागॉन को क्या कहते हैं, ग्लूकागॉन को कहा जाता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द मेन कैटाबॉलिक हार्मोन ऑफ द बॉडी। ग्लूकागॉन जो है वो मेन कैटाबॉलिक हार्मोन होता है, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल्स के कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, उनके ब्रेकडाउन को प्रमोट करता है। अब मैंने आप लोगों को कहा कि ग्लूकागॉन जो है वो एंटागोनिस्टिक होता है इंसुलिन के। क्यों एंटागोनिस्टिक होता है? क्योंकि इंसुलिन जो है ये क्या करता है, रिलीज सेम पैंक्रियाज से ही रिलीज होता है ये, बट किससे रिलीज होता है, बीटा सेल से, पैंक्रियाज की। और इसका काम क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज को लोअर करना, डिक्रीज करना। ठीक है, यानी हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया की सिचुएशन में क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज अगर कम हो जाए तो बॉडी ग्लूकोज का सिक्रेशन इंक्रीज करेगी, ताकि सॉरी ग्लूकागॉन का सिक्रेशन इंक्रीज करेगी, ताकि ग्लूकागॉन क्या करे, ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज करे। लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया की जो सिचुएशन होगी, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब जब बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, उस कंडीशन में बॉडी क्या रिलीज करेगी, इसको रिलीज को स्टिमुलेट करेगी, इंसुलिन के रिलीज को प्रमोट करेगी, ताकि इंसुलिन क्या करे, ब्लड ग्लूकोज को कम करे। तो दोनों जो इंसुलिन है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक। मतलब इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करेगा, ठीक है, और इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करेगा। ग्लूकागॉन जो है वो किस सिचुएशन में रिलीज होगा, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब जब ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल से कम हो जाए। और जो आपका इंसुलिन है वो किस सिचुएशन में रिलीज होगा, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में, यानी कि जब ब्लड ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो ग्लूकागॉन है अपना रिस्पॉन्स कैसे जीपीसीआर के थ्रू प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कैसे वो वर्क करता है किसी सेल पे, जब वो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल को उसको इंक्रीज करना है तो वो ये करेगा कैसे। हम आज तक सिर्फ ये पढ़ते आए हैं कि ठीक है, ग्लूकागॉन ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब अगर सिग्नलिंग आपने पढ़ा है और आपको ये समझ में आ गया कि ठीक है इस तरीके से सिग्नलिंग होती है, और इस सिग्नलिंग के बाद इस तरीके से सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। और एक बार इसको समझ में आ गया आपको तो फिर बाद में इसमें ज्यादा फिर आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, बट एक बार अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि कैसे ये करेगा। ग्लूकागॉन जो है, जैसे कि अब हमने डिस्कस किया कि जो आपका ग्लूकागॉन है, ओके, हमने डिस्कस किया कि ग्लूकागॉन का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करना। तो ब्लड ग्लूकोज को कैसे इंक्रीज किया जाएगा, पहले तो हमें कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस को डिस्कस करना पड़ेगा जिसके थ्रू ग्लूकोज क्या हो, इंक्रीज हो। ठीक है, तो हम बायोकेमिस्ट्री के पहले कुछ यहाँ पे टर्म्स को डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोज जो है वो कैसे इंक्रीज होगा। लेट मी क्लियर दिस। ओके, चलिए तो सबसे पहले हाउ टू इंक्रीज ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड। हम ये कैसे करें, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना है ग्लूकागॉन को, तो ग्लूकागॉन ये काम कैसे करेगा। ठीक है, तो मेटाबॉलिक, जब हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कार्बोहाइड्रेट में बेस काफी सारे मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखती हूँ, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, और होता है आपका ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ठीक है, ये चार आपके
मेटाबॉलिक पाथवेज हैं रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब देखते हैं कि ये चार पाथवेज होते क्या हैं। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। ठीक है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। ठीक है, अभी इन पाथवेज को हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हमें ये देखना है कि इनमें से किस पाथवे के थ्रू, इनमें से किन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि हमें क्या करना है? ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना है, और कौन करेगा? ग्लूकागॉन करेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि कैसे होगा ये। ओके, तो इनमें देखा हमने ग्लाइकोलिसिस क्या करेगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा। यानी कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस अगर होगी तो इससे क्या होगा? ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन, ग्लूकोज टूट गया तो ग्लूकोज का क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। यानी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस क्या करती है? ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू क्या होगा? यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, तो इस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, पहले हमें ये चीजें समझनी है। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस, तो ग्लाइकोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कैसे होता है? ग्लूकोज जब एक्स्ट्रा हो जाए बॉडी में, एक्सेस में हो जाए, एक्सेस मतलब जितनी नीड है उससे ज्यादा हो जाए, तो बॉडी क्या करती है? ग्लूकोज को किसके फॉर्म में स्टोर कर देती है? स्टोर कर देती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, जो कि पॉलीसेकेराइड होता है ग्लाइकोजन। ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड होता है। तो ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। की ग्लूकोज को आप ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दो। तो ग्लूकोज अगर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया तो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या होगा? ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस की जो प्रोसेस है, इसमें आप क्या कर रहे हो? ग्लाइकोजन को तोड़ रहे हो। तो ग्लाइकोजन किससे मिलकर बना हुआ होता है? ग्लूकोज से। यानी जब आप ग्लाइकोजन को तोड़ोगे, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, तो किस में टूटेगा? वो ग्लूकोज में। तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा? ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज और एलिवेट। ठीक है, तो इनमें से इन चारों मेटाबॉलिक जो आपकी पाथवेज हैं, उसमें से किसके थ्रू ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है? एक तो इस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के थ्रू, और यहाँ पर यहाँ इंक्रीज हो रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू। तो एक्चुअल में ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लूकागॉन जो है वो प्रमोट करेगा इन दो प्रोसेसेस को। ग्लूकागॉन विल प्रमोट ग्लाइको ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस को जो ग्लूकागॉन है वो प्रमोट करेगा। ठीक है, और इसीलिए हमने इसको क्या कहा था कि ये मेन, एक तो कैटाबॉलिक हार्मोन होता है, ये मेनली किसको प्रमोट करता है? ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। अभी हम और डिस्कस करेंगे आगे। कार्बोहाइड्रेट पे तो हमने देख लिया, इसके अलावा ये लिपोलाइसिस को भी प्रमोट करता है, एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को कब ये प्रमोट करेगा? अब सपोज ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या है? कि जो भी ग्लाइकोजन को आपने स्टोर किया हुआ है, ठीक है, उसको तोड़ देना। तो सपोज ग्लूकागॉन ने जितना भी एक्सेस जो ग्लूकोज था, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर था, उसको तोड़ दिया। अभी हमें और ग्लूकोज की नीड है, तो फिर क्या करेंगे हम? ग्लाइकोजन का स्टोर तो खत्म हो गया। उसके बाद बॉडी क्या करेगी उस सिचुएशन में? कि अब ग्लूकोज के फॉर्मेशन को स्टार्ट करेगी, क्योंकि ग्लाइकोजन का जो स्टोर था जब वो डिप्लीट हो जाएगा तब ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करेगी। ठीक है, पहले तो ग्लाइकोजन को ही तोड़ तोड़ के ग्लूकोज जनरेट किया जाएगा। जब ग्लाइकोजन स्टोर विल डिप्लीट, देन बॉडी विल यूज द ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस, ताकि हम नया ग्लूकोज फिर सिंथेसाइज कर सकें। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया कि इन दोनों प्रोसेसेस को जो आपका ग्लूकागॉन है वो प्रमोट करेगा। अब हम देखते हैं कि ये कैसे प्रमोशन हो।
कि ये जो प्रोसेस है वो कैसे होगी। ठीक है, चलिए तो अब हम सिग्नलिंग देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमने देखा कि ग्लाइकोजन को सबसे पहले क्या करना होगा, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करना होगा, और उसके बाद ग्लाइकोजन का जब ब्रेकडाउन, जब ग्लाइकोजन का स्टोर भी डिप्लीट हो जाए तो फिर ग्लूकोज फॉर्मेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया जाएगा। तो ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन बेसिकली एक पॉलीसेकेराइड है जो कि ग्लूकोज मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब ग्लाइकोजन फॉर्मेशन और ये सब कुछ हम लोग बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, तो टॉपिक ही आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको क्वेश्चंस भी ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म से प्रीवियस ईयर्स में पार्ट बी और सी दोनों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये एक इलेबोरेट टॉपिक है एंड वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन बायोकेमिस्ट्री यूनिट 1। ग्लाइकोजन की अगर हम बात करें तो बॉडी में स्टोर कहाँ पे होता है? ये मेनली लिवर सेल्स में, हेपेटोसाइट्स में, और जो स्केलेटल जो मसल सेल्स होती हैं इनमें ये स्टोर होता है, मेनली लिवर सेल्स और इनमें स्केलेटल मसल सेल्स में। अगर हम ग्लूकागॉन की बात करें तो जो आपका ग्लूकागॉन है प्राइमरीली एक्ट्स ऑन लिवर सेल्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ग्लाइकोजन का स्टोर कहाँ पे है? लिवर में भी है और स्केलेटल मसल में। दोनों जगहों पे अलग अलग रोल होता है। जैसे कि अगर हम देखें कि सपोज हमारे पास ग्लाइकोजन का जो स्टोर है, लेट मी राइट ओवर हियर कि हमारे पास ग्लाइकोजन का स्टोर है। ठीक है, एक्सेस ग्लाइकोजन को हमने ग्लाइकोजन के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया हुआ है, और हमारे पास दो जगहों पे स्टोरेज है इसका, लिवर में है, लिवर सेल्स में, और जो आपके स्केलेटल मसल्स की सेल्स हैं वहां पे भी है। ठीक है, तो लिवर में और इन दोनों जगहों पे ग्लाइकोजन स्टोर है, और जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, सपोज इन दोनों जगहों पे हम क्या कर रहे हैं, ग्लाइकोजन को तोड़ रहे हैं, और तोड़ करके हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ग्लूकोज। ठीक है, ग्लाइकोजन टूटेगा, क्या बनेगा, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज लिवर में अलग रोल प्ले करेगा, लिवर की सेल्स में, और स्केलेटल मसल सेल्स में अलग रोल। जब हम लिवर में ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेंगे तो यहाँ पे पर्पस क्या होगा, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे पर्पस होगा कि ग्लाइकोजन को तोड़ा, ग्लूकोज रिलीज हुआ लिवर से, और लिवर से कहाँ पे रिलीज हो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाएगा, और ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होकर ब्लड ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेशन को वो रेगुलेट करेगा। अगर कम हो गया है तो फिर उसको नॉर्मल पे लेके आएगा ये ग्लूकोज जो है। स्केलेटल मसल में अगर हम जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसका अगर ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो वहां पे पर्पस क्या है, वहां पे पर्पस है जनरेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का जनरेशन यहाँ पे कैसे होगा, स्केलेटल मसल में। यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोजन को तोड़ा आपने और क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। ठीक है, ग्लाइकोजन को तोड़ा, ग्लूकोज बनाया, और फिर क्या करोगे आप वहां पे, ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लूकोज को भी तोड़ेंगे और फिर उससे क्या जनरेट करेंगे हम, एटीपी। क्योंकि मसल्स में कंटिन्यूसली मूवमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में क्या होगा, एटीपी जनरेट होंगी। ठीक है, तो ग्लाइकोजन का स्टोरेज क्लियर है, लिवर में, स्केलेटल मसल सेल्स में, दोनों ही सेल्स में। जब ग्लाइकोजन को हम ब्रेक डाउन करेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेंगे, दैट मीन्स ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन का मतलब क्या, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो लिवर में वो जो टूटा हुआ मतलब ग्लाइकोजन है, टूटा हुआ ग्लाइकोजन मतलब क्या, रिलीज हुआ ग्लूकोज। ग्लाइकोजन टूटा, ग्लूकोज रिलीज हुआ, और लिवर में उस ग्लूकोज का क्या काम है, ब्लड में रिलीज होना और ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करना। अब वो एनर्जी में नहीं, फर्दर अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, ग्लूकोज ग्लूकोज रहेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा। और स्केलेटल मसल सेल्स में जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है, जब उसको हम ब्रेक करेंगे और ग्लूकोज रिलीज होगा तो वहां पे ग्लूकोज जो है विल अंडरगो द ग्लाइकोलिसिस, और वहां पे क्या जनरेट होगी, एटीपी। ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट्स के लिए। क्लियर है, चलिए तो अब हम अगर बात करें कि ग्लूकागॉन जो है इस पूरे सिनेरियो में कहाँ पे वर्क करेगा, तो ग्लूकागॉन जो है वो मेनली कहाँ पे वर्क करेगा, ग्लूकागॉन एक्ट करेगा यहाँ पर, यानी कि लिवर सेल्स पे।
मसल सेल्स पे ग्लूकागॉन एक्ट नहीं करता, यानी कि अगर आपको स्केलेटल मसल के अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन को तोड़ना है और ग्लूकोज रिलीज करना है तो वहां पे ग्लूकागॉन यूज नहीं होगा। ग्लूकागॉन सिर्फ इस पे एक्ट करेगा, लिवर सेल्स पे एक्ट करेगा और लिवर सेल से ब्लड ग्लूकोज की रिलीज को प्रमोट करेगा। ठीक है, लिवर सेल से ग्लूकोज के रिलीज को प्रमोट करेगा। ठीक है, और स्केलेटल मसल से अगर हमें ग्लूकोज रिलीज करवाना है तो उसके लिए फिर हम एपिनेफ्रिन की हेल्प लेते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं ग्लूकागॉन सिग्नलिंग के बारे में, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे एपिनेफ्रिन सिग्नलिंग। ठीक है, तो स्केलेटल मसल से ग्लूकोज रिलीज करने के लिए वी नीड अ डिफरेंट सिग्नल, और लिवर सेल से अगर हमें रिलीज करवाना है ग्लूकोज तो उसके लिए हमें सिग्नल क्या चाहिए, ग्लूकागॉन। ठीक है, अगर एपिनेफ्रिन की बात करें तो एपिनेफ्रिन लिवर पे भी वर्क करता है, स्केलेटल मसल पे भी वर्क करता है, लेकिन ग्लूकागॉन की बात करें तो प्राइमरीली जो है वो लिवर पे वर्क करता है। यानी लिवर से अगर हमें ग्लूकोज रिलीज करवाना है तो हमें जो चीफ सिग्नल है वो किसका चाहिए, ग्लूकागॉन का। ठीक है, चलिए तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। यानी कि अगर सपोज ये क्या है, लिवर सेल की मेम्ब्रेन, ये क्या है हमारी लिवर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लिवर सेल को आप हेपेटोसाइट भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे लिवर सेल्स में क्या होंगे, इस तरीके से प्रेजेंट होंगे आपके जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। और लिवर सेल में रिसेप्टर्स किसके लिए प्रेजेंट होंगे, ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे आपके ग्लूकागॉन के लिए। यानी कि ग्लूकागॉन के लिए रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लिवर सेल्स पे। इसीलिए ग्लूकागॉन जो है वो लिवर सेल से इसका रिलीज करवाएगा, और लिवर सेल्स में प्रेजेंट जो ग्लाइकोजन है उसका ब्रेकडाउन होगा और ग्लूकोज रिलीज होगा। क्योंकि ग्लूकागॉन लिवर सेल्स पे प्राइमरीली हमने देखा कि प्राइमरीली किस पे एक्ट करता है, लिवर सेल पे। तो ग्लूकागॉन प्राइमरीली लिवर सेल पे क्यों एक्ट करता है, क्योंकि ग्लूकागॉन के लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लिवर सेल के ऊपर। ठीक है, अब अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये तो मेन फंक्शन आपको क्लियर है कि ग्लूकागॉन लिवर सेल्स पे प्रेजेंट रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन को हमने स्टोर करके रखा हुआ है उसको तोड़ेगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू, और क्या रिलीज करेगा, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज फिर कहाँ रिलीज हो जाएगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ग्लूकागॉन जो है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ग्लूकागॉन के लिए रिसेप्टर्स, ठीक है, लिवर सेल्स में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ग्लूकागॉन के जो रिसेप्टर्स हैं किडनी में भी प्रेजेंट होते हैं, एडिपोज टिश्यूज में, या जो हार्ट में। ठीक है, लेकिन मेन फंक्शन क्या है कि लिवर सेल पे बाइंड, लिवर सेल सरफेस पे बाइंड करना जीपीसीआर से, और फिर ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को प्रमोट करना। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं कि कैसे ये पूरी प्रोसेस होगी विद द हेल्प ऑफ दिस सिग्नलिंग पाथवे। ओके, तो हियर यू कैन सी सिग्नलिंग पाथवे, सिग्नलिंग पाथवे को हमें डिस्कस करना है। चलिए तो देखते हैं सॉरी, तो हियर यू कैन सी रिसेप्टर, क्लियर दिस। चलिए तो यहाँ पर दिस इज योर रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर है ये क्या है, जीपीसीआर। यानी ग्लूकागॉन का रिसेप्टर भी कौन होता है, कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछा है पिछले ईयर्स में कि कौन सा रिसेप्टर जो है वो एक जीपीसीआर है। यानी कि ग्लूकागॉन के लिए जो रिसेप्टर है वो जीपीसीआर है। उसमें ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, और उसमें ऑप्शंस दिए हैं ग्लूकागॉन रिसेप्टर, ठीक है, टीएसएच रिसेप्टर, एपिनेफ्रिन रिसेप्टर एंड ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। ठीक है, और आपसे पूछा है ये चारों में से, चार ऑप्शंस हैं और चारों में से कौन सा जीपीसीआर नहीं है, कौन सा रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर नहीं है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कौन सा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के रिसेप्टर कौन सा होता है। ठीक है,
तो ग्लूकागॉन के लिए अगर पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकागॉन का रिसेप्टर जो है एक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है। यानी ग्लूकागॉन किस रिसेप्टर के थ्रू वर्क करता है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के थ्रू, यानी कि जीपीसीआर के थ्रू। अब दिस इज ये आप इसको मान सकते हैं कि ये क्या है, एक लिवर सेल है, ठीक है, और ये क्या है, लिवर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये लिवर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा, दिस इज द सिग्नल एंड द सिग्नल इज ग्लूकागॉन एक्स्ट्रा सेल्युलर सिग्नल। तो ग्लूकागॉन विल बाइंड टू दिस जीपीसीआर, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ग्लूकागॉन वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन का जो रिसेप्टर था उसको हमने डिस्कस किया था। वेसोप्रेसिन रिसेप्टर भी जीपीसीआर ही होता है। उसको हमने कैसे इंडिकेट किया था? इंडिकेटेड बाय और डिनोटेड बाय वी आर, वी फॉर वेसोप्रेसिन, आर फॉर रिसेप्टर। तो हमने देखा था कि 3 तरीके के रिसेप्टर होते हैं, V1R, V2R और V3R, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है ग्लूकागॉन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो जीपीसीआर होता है उसको कहते हैं GCGR, ठीक है। द जीपीसीआर फॉर ग्लूकागॉन इज द GCGR। तो ग्लूकागॉन जो है वो क्या करता है, ये ग्लूकागॉन, दिस ग्लूकागॉन, इट एक्ट्स ऑन द लिवर सेल। हमने पढ़ लिया कि लिवर सेल पे एक्ट करता है, और कैसे एक्ट करेगा? बाय बाइंडिंग टू अ GPCR ऑन लिवर सेल, ठीक है। कैसे एक्ट करेगा? अब लिवर सेल से सपोज ग्लूकागॉन को क्या करना है, ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है? ब्लड ग्लूकोज को, अब ये आपको सेंटर पे ध्यान रखना है कि इसको करना क्या है, ब्लड ग्लूकोज। अब इस सिग्नलिंग में आप देखेंगे कि कैसे ब्लड ग्लूकोज को ये इंक्रीज करता है, ठीक है। हम ये उन सिग्नलिंग पाथवेज का एप्लीकेशन देख रहे हैं। सिग्नलिंग पाथवे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों पाथवेज IP3DAG पाथवे है इसमें एक, और एक CMP पाथवे, ये दोनों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमें बस देखना है कि इन पाथवे के थ्रू ये कैसे ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता है। तो ग्लूकागॉन एक्ट्स ऑन द लिवर सेल्स बाय बाइंडिंग टू GPCR, जिसको हम क्या कहते हैं, उस GPCR का नाम क्या है, GCGR ऑन द लिवर सेल। तो ग्लूकागॉन जो है रिलीज हुआ, किससे रिलीज हुआ? अल्फा सेल्स ऑफ द पेंक्रियास। ग्लूकागॉन किसके रिस्पॉन्स में रिलीज हुआ? सपोज किस सिचुएशन में? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब सपोज अभी ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो गया, बहुत कम हो गया है, और अभी जो बॉडी है उसका पेंक्रियास को, जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो पेंक्रियास को स्टिमुलेट करता है कि ग्लूकागॉन अब रिलीज किया जाए। अब ग्लूकागॉन रिलीज हो गया, ग्लूकागॉन क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करेगा। पर ग्लूकागॉन कैसे इंक्रीज करेगा? वो जाके बाइंड करेगा लिवर सेल की सरफेस पे प्रेजेंट इस GPCR से। क्योंकि लिवर सेल की, क्यों? क्योंकि लिवर सेल के पास क्या है, लिवर सेल के पास ग्लाइकोजन का स्टोर है, ठीक है। लिवर सेल के पास ग्लाइकोजन का स्टोर है। तो यहाँ पे ग्लूकागॉन आके यहाँ लिवर सेल पे प्रेजेंट इस GPCR से बाइंड करता है। सिग्नलिंग तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि GPCR से बाइंडिंग हो गई, ये GPCR है। अब ये GPCR क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया सिग्नल की बाइंडिंग से, इसमें कॉन्फर्मेशनल चेंजेस हुए, एक्टिवेट हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है हमारा ये पूरा है जी प्रोटीन, ठीक है। इसमें ये अल्फा सब यूनिट है, ये बीटा और गामा। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे डिसोसिएशन इसका दिखा दिया है, क्योंकि पाथवे तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये कौन सा पाथवे? CMP PK पाथवे। इसको इफ यू हैवंट वॉच तो यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन द CMP PK पाथवे। उसमें हमने देखा था कि कैसे ये पूरी प्रोसेस होगी। GPCR का एक्टिवेशन हो गया सिग्नल की बाइंडिंग से, और यहाँ पर जी प्रोटीन जो है ये अल्फा सब यूनिट, बीटा और गामा, पहले ये साथ में एक साथ होते हैं। जब GPCR एक्टिवेट होता है तो क्या करता है ये, इस G अल्फा पे प्रेजेंट, यहाँ पे जी प्रोटीन का नाम क्या होगा? GS। S मतलब क्या? स्टिमुलेटरी। और स्टिमुलेटरी सब कुछ हमने डिस्कस किया है, ये स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन है। स्टिमुलेटरी का मतलब क्या? अब ये जिसको भी एक्टिवेट करेगा, ये जो जी प्रोटीन है, जिस भी टारगेट पे वर्क करे, जैसे इसका टारगेट क्या है, ये एंजाइम, ठीक है। और इस एंजाइम का नाम, लेट मी राइट, इस एंजाइम का नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज और एडिनाइलिल साइक्लेज। कुछ बुक्स में एडिनाइलिल साइक्लेज लिखा होता है, कुछ बुक्स में एडिनाइलेट
एडिनिलेट साइक्लेज लिखा होता है। तो ये एक्चुअल में क्या करेगा, अब ये इस जी प्रोटीन को जाके स्टिमुलेट करेगा, ध्यान रखना है आपको। स्टिमुलेट मतलब अब इसको एक्टिवेट करेगा। और यहाँ पे अगर आई होता तो क्या होता, आई का मतलब इनहिबिटरी, मतलब ये जाके जी प्रोटीन अब इस एडेनाइलेट साइक्लेज को, एडेनाइलिन साइक्लेज को इनहिबिट करता, बट यहाँ पे जीएस है तो ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो एस फॉर क्या है, स्टिमुलेटरी। यहाँ पे जो जी प्रोटीन है हमारे पास उसका नाम है जीएस। ठीक है, ये जी अल्फा एस लिखा हुआ है मैंने, जी अल्फा क्या होता है, जीटीपी स्विच प्रोटीन होता है। ये इससे पहले जीटीपी जीडीपी से अटैच होता है, लेकिन जब सिग्नल की बाइंडिंग होती है और जीपीसीआर एक्टिवेट हो जाता है, तो जीपीसीआर जब एक्टिवेट होता है तो इसके पास जीईएफ एक्टिविटी होती है, ये हमने डिस्कस किया था। ये क्या करेगी, ये जीटीपी को यहाँ पे अटैच करेगी जी अल्फा से और जीडीपी को रिप्लेस कर देगी। ठीक है, जीडीपी को हटाकर किसको रख दिया, जी अल्फा पे जीटीपी को। ठीक है, जब जी अल्फा जो है जीटीपी से अटैच हो गया तो क्या होगा, ये अब ये जी अल्फा जो है वो एक्टिव हो गया। ठीक है, और जैसे ही जी अल्फा जीटीपी से अटैच होगा तो ये जो बीटा गामा सब यूनिट है इससे जी अल्फा जो है वो अलग हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। यानी पहले साथ में था, कब, जब जी अल्फा जीडीपी से अटैच था। ये तीनों सब यूनिट जो है आपकी अल्फा बीटा गामा एक साथ होती हैं, जैसे जीटीपी से अटैच हुआ अल्फा तो ये बीटा गामा डिसोसिएट हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, ओके, अब ये जो जी अल्फा सब यूनिट है आपकी, एक्टिवेटेड जी अल्फा सब यूनिट, ये किसको एक्टिवेट करेगी, इस एडेनाइलिन साइक्लेज को, क्योंकि स्टिमुलेटरी है तो ये एक्टिवेट करेगी। एडेनाइलिन साइक्लेज जो है ये हमारा क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है, एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, आप देख सकते हैं। इसका जो कैटालिटिक डोमेन है वो साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। अब यही कैटालिटिक डोमेन है, यही कैटालिसिस करेगा, किसका कैटालिसिस करेगा, एंजाइम है। ये क्या करेगा, एटीपी से सीएएमपी का फॉर्मेशन, और सीएमपी हमारा क्या होता है, सेकेंड मैसेंजर। तो सेकेंड मैसेंजर है सीएमपी। प्राइमरी मैसेंजर कौन है यहाँ पे, ग्लूकागॉन। ठीक है, प्राइमरी ये मैसेज प्राइमरी लेके आया और उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस हुआ। अब ये पाथवे में सीएमपी पाथवे मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है कि सीएमपी जो है वो अब बन गया। अब सीएमपी बनने के बाद क्या होगा, सीएमपी बनने के बाद अगर आप लोगों ने वो पाथवे देखा हुआ है तो उसमें हमने डिस्कस किया था, सीएमपी जो है वो किसको एक्टिवेट करेगा, ये पीके को एक्टिवेट करेगा। पीके का एक्टिवेशन भी हमने डिस्कस किया था कि इसमें इस तरीके से चार सब यूनिट्स होती हैं, दो रेगुलेटरी सब यूनिट्स और दो कैटालिटिक सब यूनिट्स। सीएमपी जो है आके रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड करेगा, और जैसे ही रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे रेगुलेटरी और कैटालिटिक सब यूनिट एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और जब एक मिनट, रेगुलेटरी अलग हो गया किससे, कैटालिटिक से। अब कैटालिटिक सब यूनिट जो है वो क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई, और यही क्या कहलाएगा, एक्टिवेटेड पीके। ठीक है, तो सीएमपी ने पीके को एक्टिवेट किया, पीके ए जो है अब वो मूव करेगा इधर न्यूक्लियस के अंदर। वहां पे क्या होगा, वहां पे ये पीके क्या है, काइनेज एंजाइम है, तो ये क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन डिफरेंट टारगेट प्रोटीन्स का। तो किसका फॉस्फोराइलेशन करेगा, ये सीआरईबी का, सीएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये सीएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये जीन है। ठीक है, अभी हम प्रोसेस में है कि कैसे ग्लूकोज रिलीज होगा। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है। तो ये अब सीआरईबी जो है जिसको किसने फॉस्फोराइलेट किया, देख सकते हैं आप, सीआरईबी से फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, किसने अटैच किया, पीके ने। सीआरईबी फॉस्फोराइलेशन के बाद क्या हो गया, अब ये एक्टिवेटेड फॉर्म है सीआरईबी का। सीआरईबी जो है जीन से जाके बाइंड करेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजीसी, इसका फुल फॉर्म याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। ये क्या है, ये है एक ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेटर, इसके बारे में हमने सीएमपी पाथवे में डिस्कस किया है। ठीक है, आई विल गिव यू द लिंक ऑफ दैट लेक्चर जिसमें हमने सीएमपी के पाथवे देखा है, उसको पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया है, यू कैन वॉच दैट वीडियो। तो ये क्या है, पीजीसी एक ट्रांसक्रिप्शनल को एक्टिवेटर है, जो ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का ये जो जीन है, इसके पर्टिकुलर एक रिस्पॉन्स एलिमेंट, मतलब क्या, एक पर्टिकुलर डीएनए का जीन का एक सीक्वेंस जहाँ से एक्सप्रेशन होगा और स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीईपीसी के G6Pase यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंड पीसी, ये सब क्या है, ये एंजाइम्स हैं। और जब ये जीन एक्सप्रेस होगा, कौन सा, ये जो जीन, ये जो व्हाइट कलर का जो जीन है, जब ये एक्सप्रेस होगा तो ये तीन प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है,
ये सब क्या है? ये सब आपके एंजाइम्स हैं, ठीक है। और इन्हीं एंजाइम्स से क्या होगा, ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन से ये एंजाइम्स हैं, क्या इनके फुल फॉर्म्स हैं। जैसे कि PEPCK है, ठीक है। तो PEPCK क्या है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ठीक है। तो इन जीन्स के एक्सप्रेशन से ये जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स एलिमेंट है, जीन का पर्टिकुलर सीक्वेंस, इसके एक्सप्रेशन से ये एंजाइम्स बनेंगे और यही एंजाइम्स फिर फर्दर क्या करने वाले हैं, यही एंजाइम्स ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब कैसे ये इंक्रीज करेंगे, द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम वी विल अंडरस्टैंड। इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमने देखा एक चीज, और इस डायग्राम में जब let me also clear this। यहाँ पे ये सिग्नलिंग पाथवे तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें एक चीज और डिस्कस करनी है। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं, ये तो हमने CMPP के पाथवे को डिस्कस किया, ठीक है। ये जो पूरा हमने इस सेंटर पे जो है, ये पूरा पाथवे क्या है आपका, ये CMPP के पाथवे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि एक तो जीपी जो ग्लूकागॉन है CMP पाथवे के थ्रू वर्क करता है। तो प्राइमरली तो किसके थ्रू वर्क करता है, ये जो आपका CMP के पाथवे इसके थ्रू वर्क करता है। आपको ध्यान रखना है किस सिग्नलिंग कैस्केड के थ्रू ग्लूकागॉन वर्क करता है। ग्लूकागॉन की जब बाइंडिंग हुई तो ये सिग्नलिंग कैस्केड के थ्रू वर्क करता है। दूसरा जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि PLC लिखा हुआ है, यानी कि ये PLC जो सिग्नलिंग कैस्केड है उसका भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्राइमरली कौन है, CMPP के पाथवे के थ्रू मेनली ये ग्लूकागॉन अपना इम्पैक्ट जो है वो शो करता है। बट यहाँ पे PLC यानी कि IP3DAG पाथवे जो है हमने डिस्कस किया था, उसके इसका भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्या रोल है, सेम वही, जब GPCR से बाइंडिंग हुई इस ग्लूकागॉन की, तो यहाँ पर ये जो GQ है, ये क्या है, ये भी एक जी प्रोटीन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक जी प्रोटीन हमने देखा था GS, सिमुलेटरी जी प्रोटीन, वैसे यहाँ पे GQ है, ठीक है। ये भी एक्टिवेट होगा सेम उसी तरीके से जिस तरीके से GS एक्टिवेट हुआ है। तो मैं उसको फिर से यहाँ पे नहीं इंडिकेट कर रही हूँ कैसे एक्टिवेशन हुआ था GS का। जो GPCR एक्टिवेट हुआ, GPCR ने एक्टिवेट होने के बाद GS अल्फा पे प्रेजेंट GTP, GDP को रिप्लेस कर दिया किससे, GTP से, यानी GTP को रख दिया, GDP को रिमूव कर दिया, ठीक है। सेम वैसे ही GQ का भी एक्टिवेशन होगा। GQ एक्टिवेट होने के बाद किसको एक्टिवेट करेगा, इस PLC को। PLC का क्या फुल फॉर्म, फॉस्फोलाइपेज सी। ये PLC पाथवे आप देख सकते हैं, IP3DAG पाथवे में हमने डिस्कस किया है कैसे PLC बनता है इन डिटेल। और PLC जब बनेगा तो ये क्या करता है, PIP2 जो एक फॉस्फोलिपिड होता है, उसका फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट, ये हमने सब, ये सब कुछ हमने IP3DAG पाथवे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, यू कैन वॉच दैट। तो PIP2 का ब्रेकडाउन करेगा और IP3 और DAG रिलीज होता है। IP3 क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन को रिलीज करता है। और ये जो यहाँ पे कैल्शियम आयन है, ये हेल्प करता है किसके, ए की। कैल्शियम आयन किसकी हेल्प करता है, प्रोटीन काइनेज ए की। और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, आप देख सकते हैं किन किन प्रोसेसेस को ये प्रमोट करते हैं। प्लस का मतलब है प्रमोट करना, एक्टिवेट करना, और माइनस का मतलब है इनहिबिट करना। ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करेंगे। अब हमने ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का प्रमोट करना मतलब ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज। ग्लाइकोलिसिस को क्यों इनहिबिट करते हैं, यहाँ पे क्या ग्लाइकोलिसिस क्या करेगा, ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करेगा। ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन ग्लाइकोलिसिस से डिक्रीज होगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो इनहिबिट करते हैं। और ग्लाइकोजेनेसिस से क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस से भी ग्लूकोज, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कैसे करोगे आप, अभी हमने यहाँ थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ये चारों प्रोसेसेस को, ठीक है। तो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब भी ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना, डिक्रीज होना, क्योंकि ग्लूकोज को आप किस में कन्वर्ट कर दो, ग्लाइकोजन की फॉर्म, और उससे क्या हो जाएगा, ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज। इसीलिए उन सारी प्रोसेसेस को जिसके थ्रू ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम होगा उसको इनहिबिट किया जाएगा, यानी ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोजेनेसिस।
और ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू क्या होगा, ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता है, तो इसको भी क्या किया जाएगा, एक्टिवेट। तो हम ये जो पीके है, ये ए है जो किसके थ्रू आपका बना है, सीएमपी पीके पाथवे के थ्रू, और कैल्शियम आयन जो पीएलसी पाथवे आईपी3डीपीजी पाथवे के थ्रू बना है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस को एक्टिवेट करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस को एक्टिवेट करते हैं, और ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, और ये कैसे एक्टिवेट करते हैं, ये प्रोसेस को हमने डिस्कस किया यहाँ पे जीन्स के एक्सप्रेशन के थ्रू। अब ये जीन्स के, ये जो पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन है, उसमें जीन्स के एक्सप्रेशन के थ्रू क्या होगा, ये एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे। एंजाइम्स किसके होंगे, जैसे कि कुछ एंजाइम्स आप देख सकते हो यहाँ पे, पीईपी के, ये क्या है, फॉस्फेनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। ठीक है, और यहाँ पे एक है E6 ये क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, फर्स्ट, और थर्ड क्या है, पी, ये क्या है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये सब क्या है, ये आपके एंजाइम्स हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के। और भी कई एंजाइम्स हैं यहाँ पे, सारे एंजाइम्स आई कैन नॉट राइट ओवर हियर, हो जाएगा। ये जो एंजाइम्स है जीन के एक्सप्रेशन से बनेंगे, और ये जो एंजाइम्स है फिर फर्दर, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंजाइम्स हो गए। इसके अलावा ये जो आपका पीके है, ये क्या करता है, दिस पीके ग्लाइकोजिनोलाइसिस के एंजाइम्स को भी प्रमोट करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस के एंजाइम्स कौन से होंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब क्या, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। ठीक है, तो कैसे प्रमोट करता है पीके, फॉस्फोराइलेज काइनेज। ठीक है, ये एक एंजाइम होता है, और ये क्या करता है, इसका फॉस्फोराइलेशन, ये फॉस्फोराइलेज काइनेज जो है वो एक्टिवेट हो गया, फॉस्फोराइलेज काइनेज जो है वो एक्टिवेट हो गया की हेल्प से, ये पीके और कैल्शियम आयन की हेल्प से। ये जब एक्टिव हो गया, तो अब ये क्या करेगा, ये उस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, ये भी फॉस्फोराइलेज है, ये भी फॉस्फोराइलेशन करेगा, और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को, ये अभी क्या है, इनएक्टिव, तो इसको क्या करेगा, एक्टिव, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, अभी ये क्या हो गया, एक्टिव। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है वो एक्टिवेट हो गया। अब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या है, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है एंजाइम, ये क्या करता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। ये जो आपका ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम है, ये हमारा मेन एंजाइम है, और यही ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेगा। ये एंजाइम क्या करेगा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये तोड़ेगा इसको ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ये कन्वर्ट होगा फॉस्फेट, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फॉस्फेट को हम रिमूव कर देंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और इस तरीके से ग्लूकोज जो है ये कहाँ पे रिलीज हो जाएगा। अभी सारी प्रोसेस किसके अंदर हो रही है, ग्लूकागॉन जो है किस सेल पे, और ये जो ग्लूकोज है आपका कहाँ पर रिलीज होगा, लेट मी, ओके, ये रिलीज होगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और इस तरीके से ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे ये पूरी प्रोसेस हो रही है। अब इसको आप स्टेप बाय स्टेप, हम लोग फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, this again,
ओके, तो देखिए फटाफट हम स्टेप बाय स्टेप रिवाइज करते हैं कि अल्फा सेल से रिलीज हुआ ग्लूकागॉन, और ये जो ग्लूकागॉन है आपका बाइंड करता है इस जीपीसीआर से, जिसका नाम क्या है, जीसीजीआर। ठीक है, बाइंडिंग हो गई, और यहाँ पर क्या होगा, अब जीपीसीआर का एक्टिवेशन होगा, और जीपीसीआर का एक्टिवेशन से यू कैन सी ये जो जीएस प्रोटीन है ये एक्टिवेट हुआ। जीएस प्रोटीन कैसे एक्टिवेट हुआ, ये वही जीटीपी को रखा, जीडीपी को रिप्लेस कर दिया, किससे, जीटीपी से। जीएस प्रोटीन जो है वो क्या करेगा, अब इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, एडिनाइलिन साइक्लेज। एडिनाइलिन साइक्लेज एटीपी को किसमें कन्वर्ट करेगा, सीएमपी में। सीएमपी किसको एक्टिवेट करेगा, प्रोटीन काइनेज ए को। ठीक है, साथ में एक दूसरा पाथवे और यहाँ पे वर्क करेगा, जीपीसीआर एक्टिवेट करेगा ये जी क्यू प्रोटीन को। यहाँ पे जी अल्फा लिखा है क्योंकि जी अल्फा ही एक्चुअल में आगे चल के पीएलसी को एक्टिवेट करेगा। पीएलसी का एक्टिवेशन हो गया, पीएलसी क्या रिलीज करेगा, पीआईपी2 को क्लीव करके आईपी3 बनाएगा। आईपी3 जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन को रिलीज करेगा। कैल्शियम आयन जो है वो किसकी हेल्प करेगा, पीकेए की। और ये किसको एक्टिवेट करेंगे, फॉस्फोराइलेज काइनेज को। कैसे, फॉस्फोराइलेशन करके, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके। ठीक है, फॉस्फोराइलेज काइनेज जो है वो एक्टिवेट हो गया यहाँ पे। ये किसको एक्टिवेट करेगा, ये फॉस्फोराइलेशन किसका करेगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का। और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव हो गया, और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव होने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिलीज होगा, नहीं डायरेक्टली ग्लूकोज रिलीज नहीं होता है, ग्लूकोज किसके फॉर्म में, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, उसको हम कन्वर्ट करते हैं 6 फॉस्फेट में, और फिर ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज जो है वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है, और ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, और दूसरा एक तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया, ये जो पूरी प्रोसेस है वो क्या है, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। और इधर ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, सपोज अब ग्लाइकोजन का स्टोर जो है वो खत्म हो गया, तो ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को और कैसे आप इंक्रीज करोगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू, बाय एक्टिवेटिंग दीज एंजाइम्स। ठीक है, और यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो पूरी प्रोसेस है, ये फर्स्ट पार्ट है जो डायग्राम का, उसको तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये सेकेंड पार्ट है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से ये ग्लूकागॉन रिसेप्टर से ग्लूकागॉन बाइंड करता है, और सीएमपी एक्टिवेट होता है, पीके एक्टिवेट होता है, आईपी3 कैल्शियम आयन, और ये इन चारों प्रोसेसेस को कैसे रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिवर सेल है, यहाँ पे अब ग्लूकोज जो है, ये सपोज अगर लिवर सेल है, तो ग्लूकोज को आप डायरेक्टली तो बाहर भेज नहीं सकते हो, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, उसको डायरेक्टली इस लिवर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एक्स्ट्रा सेलुलर फूड में कैसे जाएगा, और फिर ब्लड स्ट्रीम में कैसे जाएगा। यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टर की हेल्प लेनी होगी, तो यहाँ पे ग्लूट ट्रांसपोर्टर के थ्रू ग्लूकोज को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो सेल बायो के कॉन्सेप्ट्स को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, हमने ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स के बारे में सेल बायो में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये ग्लाइकोजन से क्या बन रहा है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट हमने अभी देखा कि कैसे, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, फिर ये ग्लूकोज में, और फिर इसको हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ये प्रोसेस क्या है, जो पूरा पाथवे बना हुआ है आपका, ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है। तो अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो ग्लाइकोलिसिस, और नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप जाएं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट, फॉस्फोनॉल पायरुवेट, और पायरुवेट बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पायरुवेट जो है वो एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का। और वापस जब हम रिवर्स में अगर हम जब जाते हैं, ठीक है, तो रिवर्स में जो प्रोसेस होगी पायरुवेट से, अब जब ग्लूकोज बनाएंगे तो उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन दी गई, मेटाबॉलिक रिएक्शन को तो हम लोग बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। यहाँ बस इतना ध्यान रखिए आप लोग, जैसे कि जो एंजाइम्स हैं, जो ब्लू कलर के जो एंजाइम्स हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, प्लस जो लिखा हुआ है, ये एंजाइम्स क्या हुए हैं, ये अभी जो हमने सिग्नलिंग देखी उसमें एक्टिवेट हुए हैं, जैसे G6Pase। G6Pase एंजाइम अभी हमने इस पाथवे में देखा, यहाँ पर ये एंजाइम एक्टिवेट हुआ। ये एंजाइम क्या कर रहा है, अब इसका रोल देखते हैं। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना यहाँ पे, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। तो इस 6 फॉस्फेट को जो फॉस्फेट इसको रिमूव किसने किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, क्योंकि फॉस्फेटेज एंजाइम फॉस्फेट का रिमूवल करता है, फॉस्फेट ग्रुप का। तो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ताकि ग्लूकोज को हम फिर बाहर ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो एंजाइम है, जो ग्लाइकोजन से
ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाएगा, उस एंजाइम का एक्टिवेशन होगा। ये एंजाइम कौन सा है? ये एंजाइम होगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ठीक है। फिर यहाँ पे एक एंजाइम है FBPase2, फ्रक्टोज बेस फॉस्फेटेज 2, यानी कि ये फॉस्फेट ग्रुप को ये जो ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन जब नीचे से आप ऊपर की तरफ जाएंगे रिवर्स में, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट था, आपको अब रिवर्स में जाना है, क्या ग्लूकोज बनाना है आपको, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करना है, क्योंकि ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है। तो यहाँ पे ये जो फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट है, इसका फॉस्फेट का रिमूवल होगा, एक फॉस्फेट, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। फिर ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है, इस फॉस्फेट को रिमूव करके ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पे एक एंजाइम और है PEPCK, जिसको हमने अभी डिस्कस किया, फॉस्फेनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। तो ये PEP को किस में कन्वर्ट करेगा? ऑक्सैलो एसीटेट में, ठीक है। और फिर इसके थ्रू भी क्या होगा, हम ग्लूकोज बना सकते हैं, ये भी ग्लूकोज का प्रिकर्सर है, ठीक है। इस पाथवे को अभी हमें डिस्कस नहीं करना है, ये तो पूरा आपका बायोकेमिस्ट्री में हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि हाउ दिस glucagon signaling works through the GPCR. Okay, thanks for watching.